रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। सुमित, विशाल, रोहित, नंदिनी, खुशी और मेघना आपस में बातें कर रहे थे। यार, मेरे हिसाब से तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी उम्मीदों के साथ शहर भेजा था और हम में से कोई भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट न कर पाया। यार देखो, मेरे पास इसका ना एक मस्त प्लान है। क्यों ना हम लोग एक दूसरे से ही शादी कर लें। माँ बाप की भी प्रॉब्लम खत्म और हमारी भी। तभी कुछ दूरी पर इन लोगों ने देखा कि एक आदमी तालाब के किनारे आया है। अरे देखो, वो कौन है यार? अरे यार, ये रो क्यों रहा है? चलकर देखें। उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकालकर तालाब में फेंका और तेजी से वहां से निकल गया। अरे चलो देखते हैं कि क्या फेंक कर गया ये सभी तालाब के पास गए। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक पोटली पड़ी है। सुमित ने उस पोटली को उठाया और जैसे ही उसे खोलकर देखा तो सबकी आंखें चौंधी आ गईं। अरे बाप रे! अरे यार, सोने के सिक्के यार। ओए यार, ये तो प्योर गोल्ड है। यार कमाल है, पहले यहाँ आकर रोया, फिर सोने के सिक्के फेंक कर चला गया। अबे यार, कहीं कोई पागल तो नहीं था ये? अरे यार छोड़ो यार, ये 6 सोने के सिक्के हैं और हम लोग भी 6 ही हैं। इनको बांटो और मस्ती करो, समझे? हाँ, सही कहा तूने। लाओ, मेरे हिस्से का गोल्ड मुझे दे दो। उन्होंने उन सिक्कों को आपस में बांट लिया। अगली शाम फिर से इनके मन में लालच आया और ये सभी उस जगह पर इकट्ठा हुए। आज भी उस आदमी ने वैसा ही किया और आज भी उनको सोने के सिक्के मिले। वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे यार। ये सभी तीसरी रात भी वहां पहुंचे, लेकिन आज उन्होंने कुछ अलग देखा। वो आदमी चाकू के पॉइंट पर अपने साथ एक लड़की को लेकर आ रहा था जो बहुत डरी हुई लग रही थी। नीचे झुको, नीचे झुको, नहीं तो गला काट दूंगा। नीचे झुको। ये सुनकर लड़की नीचे बैठ गई। वो लोग कुछ करते इससे पहले ही उस आदमी ने उस लड़की की गर्दन काट दी। रुको रुको। वो सभी उसके पास पहुंचे। उन्हें देखकर वो आदमी चौंक पड़ा। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हमने सब कुछ देख लिया, समझे? तुमने किस तरह से इस लड़की को मारा। हम लोग अभी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, रुक जाओ। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा डर गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। हाँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है। हाँ, देखो, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत दौलत है। तुम जो सोना फेंक कर जाते थे वो हम ले लेते थे। और सुनो, अब साफ साफ बताओ कि तुम्हारी इन हरकतों के पीछे राज क्या है? देखो, मैं चाहूँ तो तुमको भी अपने जैसा अमीर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी मेरी तरह मुसीबत में फंस जाओ। हाँ। क्या? सुनो, अब और देर मत करो। अगर तुमने नहीं बताया ना तो हम अभी पुलिस को बुला लेते हैं। हाँ, ठीक है, बताता हूँ। देखो, मेरा नाम राकेश है। ये बात तब की है जब मेरी नई शादी हुई थी। हाँ, मैं, मेरी बीवी और माँ बाबूजी, हम अपने घर में बहुत ही खुशी से रह रहे थे। लेकिन एक रात डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। एक ही रात में हम गांव के सबसे गरीब परिवार में से हो गए। उसके बाद हमारे दिन बहुत परेशानी में गुजरने लगे। मैंने तो अपनी जान तक देने की सोच ली थी। और फिर एक दिन मैं मरने के इरादे से इस तालाब पर आया।
बुज़दिल, कहाँ जा रहे हो? मैं मरना चाहता हूँ भाई। मेरी जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ बचा है और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्या मतलब? अब भला क्या अच्छा हो सकता है भाई? खजाना, खजाना। तुम चाहो तो एक खजाना हासिल कर सकते हो और उस खजाने को हासिल करने के बाद तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ, खजाना? हाँ, खजाना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस बाबा ने मुझको एक खजाने का पता बताया। हाँ, मैंने वो खजाना हासिल किया और फिर मैं बहुत अमीर हो गया। उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो गई। लेकिन अब जब 30 साल गुजर चुके हैं तो हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मुझे रातों को रोजाना अपने जिस्म पर चुभन महसूस होती है, जैसे हजारों कीड़े मुझे काट रहे हैं। और वो एक भयानक पिशाच, हाँ, वो पिशाच मुझे बार बार नजर आता है और मुझे तकलीफ देता है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? उस बाबा ने मुझसे एक बात छिपाई थी। वो खजाना एक प्रेत का खजाना था और उस खजाने को हासिल करने के 30 साल के बाद मैं उस पिशाच का बंदी हो जाऊंगा और वो जो कहेगा मुझे करना पड़ेगा। और अब वो मुझसे कह रहा है कि मुझे हर सप्ताह उसे एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी। एक लड़की की बलि। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे बहुत तकलीफ देता है और मुझे मार भी सकता है। ये सुनकर उन सभी की आंखों में लालच आ गया। अंकल, अब आपको हमें उस खजाने का पता बताना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने तुमको बताया है ना कि कितना खतरा होगा तुमको 30 साल के बाद। बताया है ना। अरे अंकल, 20 से ऊपर की उम्र हो चुकी है हमारी, क्या उखाड़ लिया हमने? और वैसे भी 30 साल बहुत होते हैं। 30 साल में तो हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके होंगे। उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। हाँ। उन्होंने मिलकर राकेश को बार बार पुलिस की धमकी दी तो वो डर कर राजी हो गया। ठीक है, मैं तुमको अभी वहां लेकर चलता हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। हमने कहा ना अंकल, हमने सोच समझ लिया है। अब आप हमें उस खजाने तक लेकर चलिए या फिर आओ मेरे साथ। राकेश जंगली रास्ते से होकर उनको एक गुफा तक लेकर पहुंचा जिसका मुंह बंद था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। तुम सभी अपनी उंगली दिखाओ। तुम्हारे खून की बूंदें जमीन पर गिरेंगी तो ये दरवाजा खुल जाएगा। उसने सभी की उंगलियों पर कट लगाया और जब सभी का खून जमीन पर टपका तो गुफा का दरवाजा खुल गया। अरे वाह! वो सभी जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम सब मर जाओगे। अपनी भलाई चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सभी राकेश के साथ एक जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। अरे, ये तो सोने का पेड़ लगता है। क्या यही वो खजाना है क्या? नहीं, तुम सभी इस पेड़ के सामने हाथ जोड़ो और अपनी आंखों को बंद कर लो। और हाँ, एक खास बात का ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना। और जो भी सवाल पूछा जाए
उसका जवाब शांति से देना अच्छा। आज तो मेरे घर बहुत से लोग आए हैं। लगता है तुम सब अमीर होना चाहते हो। हाँ, हम सभी अमीर होना चाहते हैं। ठीक है, तो बताओ, मैं तुमको अमीर बना दूं तो तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। हाँ, जो कहेंगे आप वही हम करेंगे। तो ठीक है, सभी एक साथ बोलो, हे पिशाचों के देव, हम आपसे पिशाचों का खजाना मांगते हैं और अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। आज के बाद आप हमें जो कहोगे, जो करने को बोलोगे, हम वो सब करेंगे। उन सभी ने एक साथ यही लाइन दोहराई। आज से तुम सबकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, बदल गई, बदल गई। अब हम आँख खोल सकते हैं। हाँ। ये सुनते ही सभी ने आंखें खोल ली और सामने रखा खजाने का बक्सा देख उनकी आंखों में चमक उतर आई। ओह माय गॉड! यस, हमें खजाना मिल गया। चलिए अंकल, फिर मिलेंगे। अब 30 साल तक तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। ये कहकर विशाल और रोहित ने खजाने का बक्सा उठाया और उसे लेकर निकल गए। गांव लाकर उन्होंने खजाने को बराबर हिस्सों में बांटा और जिंदगी की नई शुरुआत की। 5 साल तक मौज मस्ती करने के बाद उन्होंने आपस में शादी भी कर ली थी और अब खुशी खुशी रह रहे थे। सुमित और नंदिनी, जो कि अब पति पत्नी थे, इस समय जयपुर घूमने गए हुए थे। जान, हम जयपुर तो आ चुके हैं ना? होटल कितनी दूर है? अरे होटल बस 5 किलोमीटर दूर है। जान, बहुत थकावट हो रही है। वो दोनों एक होटल में पहुंचे। कमरा काफी बड़ा था। वो काफी थके हुए भी थे। अभी वो कमरे में बैठे ही थे कि तभी अरे, ये कैसी आवाज है? तभी उनके सामने एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ। ये मैं हूँ। उसे देखकर दोनों की डर के मारे चीख निकल गई। अरे, डर क्यों रहे हो? मैं वही पिशाच हूँ जिसने तुमको खजाना दिया था। लेकिन आप तो 30 साल के बाद। 30 साल नहीं, 5 साल। खजाना मिलने के 5 साल बाद ही मेरी शर्तें शुरू हो जाती हैं।
ये कैसे हो सकता है? और आप अभी से हमसे क्या चाहते? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भूख प्यास शांत करो। और उसके शरीर से मांस खाने लगा। बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखते हुए नंदिनी का दिल दहल उठा। उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी थी और वो भयानक पिशाच उसके शरीर से मांस खा रहा था। वाह, मजा आ गया। भूख तो मिट गई, अब प्यास बुझाने की बारी। अब वो नंदिनी पर झपटा और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून चूसने लगा। अगले दिन जब बाकी चार को नंदिनी और सुमित की मौत का पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। समझ में नहीं आता, सुमित और नंदिनी की मौत कैसे हुई? होटल स्टाफ में किसी को नहीं पता कि उनको इतनी भयानक मौत किसने दी। ये आवाज, ये कौन है? तभी मेघना ने जो अपने गले में हार पहना था वो अपने आप ही उसके गले में टाइट होने लगा। ओह ओह! मेघना, क्या हुआ तुमको? मेघना, ये नेकलेस बहुत टाइट हो रहा है। रोहित, मुझे बचाओ। कुछ ही देर में सोने के उस नेकलेस ने मेघना का गला पूरी तरह से दबा दिया। मेघना की आंख कान से खून निकल आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेघना, मेघना, मेघना! मेघना के मरने से रोहित बहुत दुखी था। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें उस राकेश से बात करनी चाहिए। जरूर उसने हमसे कुछ छुपाया है। राकेश की तलाश कर उससे मिलने उसके घर पहुंचे। देखो सुनो, हमारे 3 दोस्त मर चुके हैं। तुमने हमसे क्या छिपाया है? सच सच बताओ। क्या क्या हुआ? मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जान का खतरा है इसमें। तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। देखो सुनो, तुमने हमसे 30 साल के बाद कहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं। हाँ, मैंने 30 साल तुमको इसलिए बोला था कि मेरे ऊपर लगा श्राप मैं तुम लोगों के ऊपर डाल सकूं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे जिस आदमी ने ये खजाना दिलाया था उसने भी मेरे साथ ऐसे ही धोखा किया था, और अब अपने ऊपर से श्राप को हटाने के लिए मुझे भी लालची इंसान ढूंढने थे। इसीलिए मैं जानबूझकर तुम लोगों के सामने तालाब में वो सिक्के फेंका करता था, जिससे किसी दिन तुम आकर मुझसे सौदा करने की बात करो। हाँ, और तुम मेरे इस जाल में फंस गए। असल में खजाने को देखते समय पिशाच खजाना लेने वालों से पहले ही ये वचन ले लेता है कि वक्त आने पर वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए 5 साल पूरे होते ही वो उन लोगों में से कुछ लोगों से अपनी भूख और
प्यास शांत करता है, एक की बलि लेता है और बाकियों से अपनी पसंद के काम करवाता है। जो अय्याशियाँ उन्होंने पिछले 5 सालों में की थी, अब उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और किसी तरह वो उसकी बात ना माने तो उनका अंजाम बहुत भयानक होता है, बहुत बहुत भयानक। अब मैं तो बच गया। राकेश से पूरी सच्चाई जानकर अब उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लालच के चलते उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह कर ली थीं। वो अपने घर वापस जा ही रहे थे कि तभी वो पिशाच सामने आकर बोला, खुशी, आज रात मैं तुम्हारे घर ही रुकूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे लिए एक पुरुष का इंतजाम करो, एक ऐसा पुरुष जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो। अगर नहीं ला सकी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर वो हवा में उड़ गया। अरे यार, अब हम भला इसको पुरुष कहाँ से ला कर देंगे? ये काम उसने मुझे ही क्यों दिया? कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर खुशी परेशान हो उठी। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी परेश हाथ में शराब की बोतल लिए झूमता हुआ जा रहा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वे कौन है वे? ऐसा कौन सा गम है तुमको जिसको भुलाने के लिए इतनी ज्यादा पीते हो? परेश ने अपने सामने खुशी को देखा तो हैरान रह गया। अरे अरे लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है यार। चढ़ी नहीं है परेश, मैं खुशी हूँ। भूल गए कैसे मेरे पीछे भागते थे बचपन से ही? ओह, तुमने तो उस विशाल से शादी कर ली, अब मेरे पास किस लिए आए हो? बस ये समझ लो कि मैं घर पर अकेली हूँ। विशाल कल रात से पहले नहीं आने वाले। ओहो, ये तो सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? परेश नशे में झूमता हुआ खुशी के पीछे रवाना हो गया। खुशी उसे लेकर जैसे ही घर पहुंची तो वहाँ पिशाच पहले ही तैयार बैठा था। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। अरे ये साला कौन है भाई? अब कल रोहित तुमको मुझे एक कन्या ला कर देनी है। 18 साल की एक कन्या। अगर नहीं ला कर दी तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
अठारह साल की कन्या। अरे यार, अगर मैंने उसे अब कन्या लाकर नहीं दी तो क्या वो मुझे मार देगा क्या? नहीं, अब और नहीं। अब मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी की जान जाए। हाँ, खुशी ठीक कह रही है। अब हम किसी की जान नहीं लेंगे। अगली शाम वो तीनों डरी सहमी हालत में घर पर बैठे थे। करीब 9 बजे पिशाच वहां प्रकट हुआ। मैंने तुमसे कुछ कहा था। कहाँ है वो कन्या जिसको लाने के लिए मैंने तुमको कहा था? कहाँ है? नहीं, अब हम तुम्हारी भूख मिटाने के लिए किसी और की बलि नहीं चढ़ने देंगे। हम किसी निर्दोष की जान खतरे में नहीं डालेंगे। क्या कहा? मेरा कहा नहीं मानोगे? तो ये लो, ये लो। उसके इतना कहते ही घर की सभी खिड़की दरवाजे खुल गए। तेज तूफानी हवाएं अंदर आने लगी। वो तीनों बुरी तरह से डर गए। घर में रखी सभी तिजोरियां खुल गईं। उसमें से सभी पैसे और जेवरात निकलकर हवा में लहराने लगे। ये क्या हो रहा है? सभी पैसों और जेवरातों ने जहरीले कीड़ों का रूप ले लिया और उन तीनों को बुरी तरह से काटने लगे। तभी घर की हर एक चीज में आग लगने लगी। अरे भागो, बाहर निकलो जल्दी। धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी और अब किचन की तरफ जा रही थी। वो बाहर निकले ही थे कि तभी गैस सिलेंडर फटा और पूरा घर धमाके के साथ उड़ गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, शुक्र है हम बच गए। हे भगवान। लगता है अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। सोचना भी नहीं, तुम लोग मुझसे मुक्त कभी नहीं हो सकते। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ए यार, मेरा मालिक यार कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो मैं जो है ना उसके जाती दुकान का सारा माल बेचकर यार यहाँ से भाग लूंगा भाई। यार मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है यार। पैसा, धन दौलत, बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ए, वो देखो यार। उन तीनों ने देखा कि खुशी तालाब के पास आई और तालाब में कुछ फेंक कर वहाँ से भाग निकली। ए भाई, देखो तो सही, क्या फेंक कर गई है देखो। उन्होंने तालाब से पोटली निकाल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। अरे वाह भैया, अरे भैया अब तो हम माला माल हो गए भाई। अगर ये कल भी आए ना तो इसको पकड़ कर पूछेंगे कि कहाँ से लाई है यार। इतना खरा सोना है भाई, ज्यादा है तो हमें दे दे बोलेंगे और क्या। उन तीनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान छलक आई जो उनकी होने वाली बर्बादी की तरफ इशारा कर रही थी।